स्टूडेंट्स, तो आज जो है सीक्वेंस एंड सीरीज़ की एक्सरसाइज 9.2 को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है क्वेश्चन नंबर जो है 11 तक के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए थे। आज जो है आपका 12th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो किस पे बेस्ड है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर ही बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है? द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स, यानी आपको एक AP सीरीज दी हुई है, ठीक, तो उसके सम किसका m और n टर्म्स का जो सम है वो दिया हुआ है, उन दोनों में रेशियो दिया हुआ है m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, ठीक। देन शो दैट रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म। तो आपको जो गिवन है सबसे पहले तो आप वो लिख लो। गिवन क्या है आपको? Sm अपॉन Sn, रेशियो दिया हुआ है आपको कितना? m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म, यानी कि आपको शो करना है mth टर्म और nth टर्म का रेशियो। क्या करना है? यानी कि प्रूव दैट करना है आपको। 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1, ओके। यानी कि ये चीज़ आपको क्या करनी है? प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, उस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है आपका A, एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। ये लेट कर लिया। अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ। फॉर्मूला आपको जो है लर्न ही होगा, लेकिन फिर से बता देती हूँ। Sn जो होगा, सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके, ओके। तो अब Sm अपॉन Sn, यानी कि Sm है तो n की जगह पे आप क्या रख दोगे? m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। नीचे अपॉन में क्या होगा आपका? n अपॉन 2 Sn, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके। ये 2 यहाँ पे क्या हो गया? कैंसिल। और ये किसके इक्वल में दिया हुआ है आपको? m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे भी m है आपका, ये भी m है, स्मॉल m, ठीक। तो ये m से एक m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये एक n से ये एक n कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड करोगे ना तो ये कैंसिल हो गया। देन आप क्या फाइंड आउट करोगे? यहाँ पे 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पे जब एक कैंसिल हो गया, स्क्वायर था तो m अपॉन n रह गया। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है कि आप क्या करोगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में n का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी n इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी करके, और इज इक्वल टू m का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a को उधर ले गया राइट हैंड साइड में, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। अब n का आप जो है ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2an प्लस n का d के साथ मल्टीप्लाई हुआ nd इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 2am md और n माइनस 1। अब जो है आप क्या करोगे कि जो a वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड ले जाओ। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। 2an माइनस 2am इज इक्वल टू d वाला टर्म्स आप उधर ले जाओ। देन md n माइनस 1 माइनस nd m माइनस 1, ठीक। अब इतनी चीज़ आ गई आपकी। अब क्या करोगे आप? यहाँ पे 2a कॉमन आ रहा है बाहर, तो कॉमन ले लो। ये हो जाएगा ब्रैकेट में n माइनस m इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं d कॉमन ले लूँ और m का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूँ तो होगा mn माइनस m माइनस nm, ठीक, माइनस माइनस प्लस n, ओके। ये mn और ये mn क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा क्या? 2a n माइनस m इज इक्वल टू d, और n को अगर मैं पहले लिख लूँ और m को लास्ट में लिखूँ, या ये ऐसे कर देती हूँ, माइनस m प्लस n, यानी कि ये भी क्या हो गया? n माइनस m, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास जो है 2a जो है वो d के टर्म में आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में देखिए, 2a n माइनस m
इज इक्वल टू डी और n माइनस एम करके, ये n माइनस एम, ये n माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि 2a इज इक्वल टू आ गया आपका d। तो तुमको एक कंडीशन मिल गई 2a इज इक्वल टू d। अब आपको जो है क्या करना है, mth और nth टर्म में रेशियो निकालना है, यानी कि am अपॉन an। तो am AP में क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n की जगह पे m रखा, ठीक है, m माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके। तो इट इज़ इक्वल टू, अब या तो d को a में चेंज कर लो और या a को d में चेंज कर लो। तो हम d को सीधा सीधा ही 2a यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। देन 2a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a, ठीक है, अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a करके, ठीक है। अब आप एक काम करो, यहाँ पे a को बाहर कॉमन ले लो या फिर पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो ये हो गया a प्लस 2am माइनस 2a अपॉन a प्लस 2an माइनस 2a, ठीक। देन इट इज़ इक्वल टू माइनस 2a में से एक a कैंसिल हुआ तो क्या होगा यहाँ पे माइनस a, देन 2am माइनस a अपॉन 2an माइनस a हो गया, ठीक। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे a कॉमन आ रहा है ना, तो a को कॉमन बाहर निकाल लो, तो हो जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन a और 2n माइनस 1। ये क्या आप सॉल्व कर रहे हो, am अपॉन an, ये आपका a क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास वही आ गया ना जो आपको प्रूव करना था, am अपॉन an इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ओके, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रूविंग हो जाएगी। अब आपका जो है नेक्स्ट 13 क्वेश्चन क्या है, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, यानी कि सम दिया हुआ है आपको कितना 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म, और mth टर्म आपको गिवन है 164, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ m। चलिए आपको जो गिवन है सबसे पहले तो वो लिख लो, आपको गिवन क्या है Sn, देन Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n हो गया, ठीक है। mth टर्म दिया हुआ है तो am इक्वल टू आपको दिया हुआ है 164, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी m आपको पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि am यानी कि आपको कहीं ना कहीं क्या निकालना है, आपको nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 है। तो Sn तो आपको दिया हुआ है, निकालना क्या है आपको Sn माइनस 1, देन यू फाइंड आउट Sn माइनस 1, इट इज़ इक्वल टू 3, n की प्लेस पे आपने क्या रख दिया n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n माइनस 1। चलिए इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab यानी 2n हो गया, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 5n माइनस 5 करके हो गया, देन इट इज़ इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई किया 3n प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5। अब जितना रिजल्टेंट इसका आता है तो वो आपका हो जाएगा Sn माइनस 1, देन इट इज़ इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस n, माइनस 6n में से 5n और गया तो क्या होगा माइनस n, और माइनस 5 में और प्लस 3 क्या आ जाएगा आपका माइनस 2। अब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, देन an इक्वल टू Sn की वैल्यू रखिए, Sn क्या हो गया आपका 3n स्क्वायर प्लस 5n हो गया माइनस Sn यानी 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, ठीक है। अब 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n एंड माइनस माइनस प्लस 2। ये देखिए 3n स्क्वायर और 3n स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो आपके पास 5n प्लस n क्या होगा 6n हो गया, देन आपका जो nth टर्म है वो क्या आ गया 6n प्लस 2। अब दिया क्या हुआ आपको mth टर्म दिया हुआ है, तो mth टर्म जो होगा n की प्लेस पे हम यहाँ पे क्या रख देंगे m रख देंगे, ओके, ये हो गया। देन इट इज़ इक्वल टू किसके हो जाएगा 6m प्लस 2, ये आपको क्या दिया हुआ है 164, ठीक है। 2 को आप राइट हैंड साइड में लेके जाइए, 164 माइनस 2,
देन इट इज़ इक्वल टू 6m माइन इक्वल टू 162। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 162 अपॉन 6 करके। अब 6 से डिवाइड करिए, 6 2 जा 12 एंड 6 7 जा 42। देन m की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 27। इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अच्छा अब जो है आपका अर्थमेटिक मीन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, कि अर्थमेटिक मीन आपका जो है क्या होता है, व्हाट इज़ अर्थमेटिक मीन। ठीक, सबसे पहले तो हम करेंगे फॉर 2 नंबर्स, केवल 2 नंबर्स के लिए मैं अर्थमेटिक मीन निकालना है। वो कैसे निकलेगा आपका, तो मान लो कि तुमको 2 नंबर दिए हुए हैं और उसके बीच में तुमको एक अर्थमेटिक मीन डालना है। ठीक है, तो एक अर्थमेटिक मीन डालेंगे तो ये मेरी सीरीज़ ऐसा अर्थमेटिक कोई भी नंबर डालना है जिससे कि ये पूरा जो आपके तीनों नंबर हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों किस में बन जाएं, आपके एपी में बन जाएं, इन एपी में। ठीक, अब मैं मान लेती हूँ, लेट ए, सी कैपिटल ए माना, ओके, एंड बी, ठीक है, आर इन एपी, इसको मैं मान लेती हूँ। अगर एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आप पढ़े हो। तो यानी कि ये क्या है आपका A1, ये A2, ये आपका A3, यानी कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक, अगर मैं यहाँ पे A2 रखूँ तो क्या रखूँगी, A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू B, A3 आपका B दिया हुआ है, माइनस कैपिटल A। अब A को अगर मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँगी देन A प्लस ए हो जाएगा। और इधर जो है आपका क्या हो जाएगा B प्लस ए, चाहे B प्लस ए लिखो चाहे A प्लस बी लिख दो। देन इट इज़ इक्वल टू 2a, यानी कि A प्लस बी, तो A जो होगा वो हो जाएगा A प्लस बी अपॉन 2 करके। तो ये तो हो गया आपको 2 के लिए, यानी कि अगर 2 नंबर्स आपको दिए हुए हैं और उनके बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आप डायरेक्ट जो है ये रख सकते हो, यानी कि AM आपका क्या जाएगा, AM अर्थमेटिक मीन फॉर 2 नंबर्स A प्लस बी अपॉन 2 होता है। ये आपको लर्न करना है, याद रखना है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, 2 है, ठीक है, और मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे एक नंबर 8 मान लेती हूँ और उसके बीच में मुझे एक अर्थमेटिक मीन डालना है। तो तीनों नंबर्स जो होंगे वो किस में हो जाएंगे, आपके AP में हो जाएंगे। अब अगर AP में हो जाएंगे तो मैंने अर्थमेटिक मीन का आपको फॉर्मूला बताया, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हो ना, क्या, A प्लस बी अपॉन 2, यानी कि ये A जो नंबर आपने निकाला है, अर्थमेटिक मीन जो निकाला है, इट इज़ इक्वल टू 2 प्लस 8 अपॉन 2। ठीक, देन A इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 अपॉन 2। तो यानी अर्थमेटिक मीन 2 नंबर का जो है वो क्या निकल आएगा आपका 5। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि आपको अगर 2 का निकालना है तो आप जो है यहाँ पे क्या करोगे, A प्लस बी अपॉन 2 कर दोगे। ओके, ने जो है क्या पढ़ा, 2 नंबर्स के बीच में किस तरीके से एक अर्थमेटिक मीन डाला जाता है। अब आप एक चीज़ और भी है कि अगर मान लीजिए आपको n नंबर्स ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स डालने हैं, तो लेट जो है आपके पास 2 नंबर्स जो हैं वो क्या है, AB, और इसके बीच में आप क्या डालना चाहते हो, A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN अर्थमेटिक मीन, यानी कि बहुत सारे आप नंबर्स जो हैं वो डालना चाहते हो। कितने टर्म्स तक, n टर्म्स तक, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, वो जितने भी होंगे। अब जब इसमें आप नंबर्स ऐसे डालोगे तो वो सीरीज़ आपकी किस में बन जाएगी, AP में बन जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये इसका क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया, और ये इसका क्या होगा, फर्स्ट टर्म। मुझे भाई D नहीं पता, अगर D पता होता तो मैं क्या करती, यहाँ पे A1 भी निकल जाता, A2 भी निकल जाता, A3 भी, सारे नंबर्स आ जाते। तो मुझे क्या करना होगा, किसी तरीके से D निकालना है भाई। तो D कैसे निकालूंगी, D कैसे निकालूंगी। अब सबसे पहले तो एक चीज़ और आपको अपने दिमाग में रखनी है कि अगर n आपने अर्थमेटिक मीन या नंबर डाले हैं उसमें, तो ये 2 मिलके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन AP, यानी कि जो इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, हमेशा याद रखिए वो क्या हो जाते हैं, n+2 हो जाते हैं। इसको आप अपने दिमाग में बिल्कुल रख लो। अगर यहाँ पे 5 डालने हैं, 2 नंबर डाले हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 5 + 2, यानी कि कितने होंगे, 7।
ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि n+2 हो गए। मुझे anth का फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होता है a + n-1 इंटू डी। तो a यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+2 हो गए। फर्स्ट टर्म आपका a ही हो गया, यहाँ पे n की प्लेस पे क्या रखा, n+2 - 1 इंटू डी करके, ठीक। तो a n+2 यानी कि a n+2 जो आपको दिया हुआ है वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, b, देन इट इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पे आया आपका n+1 इंटू डी। अब a को इधर ले आओ तो b माइनस a इक्वल टू n+1 इंटू डी हो गया। तो d इज इक्वल टू हो गया b माइनस a अपॉन n+1, ठीक है। अब देखो d निकल आया, d इस टर्म में आपका निकला है। तो आप जानते हो कि कोई भी सीरीज, जर्नल सीरीज मैंने बताई थी, जर्नल सीरीज में फर्स्ट टर्म आपका a होता है, सेकंड होता है a + d, फिर a + 2d, इस तरीके से a + n-1 इंटू डी तक जाता है। तो a तो है हमको दिया हुआ, लेकिन a1 से स्टार्ट करना है। तो a1 जो होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, a + d से। यहाँ 1 है तो देखो कोफिशिएंट d का 1 ही है, ठीक है। इसी तरीके से आप a2 निकाल सकते हो, कैसे, a + 2d करके, ये 2 तो ये भी 2 हो गया, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, यहाँ पे a + d की वैल्यू रख दी b माइनस a अपॉन n+1, इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। इसी तरीके से a + 2b माइनस a अपॉन n+1, यहाँ पे वैल्यू रखी, आंसर आ गया, a2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से करते करते आप जो nth टर्म, इसका nth मीन जो निकालोगे वो nth मीन क्या होगा, a + n इंटू डी, ठीक। आगे बात समझ में। तो चलिए एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाती हूँ। तो एग्जाम्पल क्या है, आपका एग्जाम्पल है, मान लो कोई भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 3 और 18 के बीच में आपको जो है कितने करने हैं, 4 am डालने हैं, ठीक है। 4 अर्थमेटिक मीन 4 नंबर्स डालने हैं। देन मैंने लेट कर लिया कौन से वो 4 नंबर हैं, a1 है, a2 है, a3 है और a4 है। देन मैंने इसको डाल दिया a1 करके, a2, a3 और a4। लास्ट टर्म आपका 18 हो गया। अगर ये 18 हो गया तो r ये किस में हो जाएंगे, इन AP में हो गए, ठीक है। तो AP में हो गए। अब फॉर्मूला आप यही अप्लाई कर दोगे, an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, ठीक। यहाँ पे देखो a क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n कितने हो गए, 4 आपने डाले और पहले आपके पास 2 और प्रेजेंट थे, तो कितने हो गए, 4 + 2 यानी कि 6 हो गए, ठीक। अब nth टर्म आपको जो है वो दिया हुआ है कितना, nth टर्म जो है वो दिया हुआ है आपको 18, ओके। तो आप फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, देन 18 इज इक्वल टू हो गया आपके पास क्या, a यानी कि 3 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 6 माइनस 1 इंटू डी, देन 18 माइनस 3 इज इक्वल टू 5d, तो 15 इज इक्वल टू 5d हो गया। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई, 15/5 यानी कि 3। अब d की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप आराम से उसमें जो है क्या कर सकते हो, a1, a2, a3, a4 निकाल सकते हो। अब d आपका कितना निकल आया 3, और a भी आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पेज से कर रहे हैं और 4 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। तो मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, a1 इज इक्वल टू a + d बताया। तो a आप क्या रखोगे, यहाँ पे 3 रख दोगे, d क्या रख दोगे, 3 रख दोगे, तो वो आ जाएगा आपका 6। फिर इसी तरीके से आप a2 निकाल लोगे a + 2d करके, ओके। देन a की वैल्यू आपने 3 रखी, 2 इंटू डी की वैल्यू 3 हो गई, देन इट इज़ इक्वल टू 3 + 6 तो हो गया 9, ठीक। इसी तरीके से a3 निकाल लिया आपने, a + 3d, ठीक। a हो गया 3 + 3 इंटू 3, देन इट इज़ इक्वल टू 3 + 9 तो आ गया 12। इसी तरीके से आपने क्या निकाल लेना है, यहाँ पे a4 निकाल लेना है, a4 a + 4d, यहाँ 4 है तो ये 4, ये देखो यहाँ 3, a2 निकालना है 2d हो गया, a1 निकालना है a + d हो गया। तो कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अर्थमेटिक मीन का। तो इसको अपने कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो, ठीक। 3 रखा, 4 इंटू 3 हो गया, देन 3 + 12 इक्वल टू 15। तो सारे जो आपके नंबर्स जो आपने निकाले वो कौन कौन से निकाले, एक निकाला 6, ठीक, एक निकाला 9 और एक है आपका 12 एंड 15। तो ये 4 नंबर्स आ गए जिससे कि हमारा 3, 6, 9, 12, 15 और 18
दो ही किस में हो गए, आर इन ए पी। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 3 3 आ रहा है कॉन्सिक्यूटिव टर्म का, तो आपका जो है ये क्या हो जाएगा, ए पी में हो जाएगा। आपने जो है जो अर्थमेटिक मीन है वो तो सीख लिया। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 14 करिए। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम आपको अभी जैसे अर्थमेटिक मीन मैंने निकालना सिखाया उसके ऊपर ही बेस्ड है। जैसे इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26, यानी कि नंबर्स आपको दिए हुए हैं कौन कौन से, 8 और 26, ठीक है। और इसमें कितने नंबर्स आपको जो है डालने हैं, 5 नंबर्स डालने हैं। देन A1, A2, A3, A4 एंड A5 करके आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये किस में हो जाएंगे, आर इन ए पी, तो ये ए पी में हो गए। तो आपने कौन से नंबर माने हैं, लेट 5 नंबर्स जो आपने माने वो कौन कौन से मान लिए, A1, A2, A3, A4 एंड A5 करके, ठीक है, ये आपने मान लिए। अच्छा, अगर ये ए पी में है आपका, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट नंबर यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया आपका 8, ठीक है। लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म आपका हो गया 8, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, दो पहले से दिए हुए थे आपको, तो हो जाएंगे ना 5 + 2 = 7, 10 + 2 बताया था। अच्छा चलिए अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, an = a + n - 1 × d, इससे d की वैल्यू निकल जाएगी। तो an जो है आप को an आपको दिया हुआ है यहाँ पे 26, an आपको 26 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 26 = a हो गया आपका 8 प्लस ये हो गया आपका 7 - 1 × d करके, ठीक। इसको आप 26 - 8 करिए, इट इज़ इक्वल टू 60 होगा। 26 - 8 कितना होगा आपका 18 = 60। तो यहाँ से देखिए डी की वैल्यू निकल गई ना, 18/6, तो डी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 3 आ गई। अब डी की जब आपको वैल्यू मिल गई तो आप आराम से A1, A2, A3, A4 और A5 जो है क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। देन A1 मैंने बताया क्या होगा, A + D करके। देन A + D, A आपको कितना दिया हुआ है 8, यहीं से देखो यह, ठीक है। A = आपको कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, प्लस D आपने कितना फाइंड आउट किया है, 3, देन इट इज़ इक्वल टू 11। इसी तरीके से A2 निकाल लीजिए, A + 2D, A + 2D यानी कि 8 + 3 × 2, ठीक। देन क्या आएगा आपका 8 + 6 आ गया 14, तो सेकंड नंबर आपका जो निकला वो आ गया 14। फिर A3 निकालना है आपको, A + 3D करके करिए, यानी A + 3D, 8 + 3 × 3 यानी 8 + 9 = 17 हो गया। फिर A4 आप निकाल लीजिए, A + 4D, ये 4 है तो 4, कहीं कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं होगी आपको, बड़े आराम से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देन ये हो जाएगा 8 + 12 यानी हो गया 20। अब आपको A5 लास्ट टर्म निकालना है इसका अर्थमेटिक मीन, ये हो गया A + 5D, 8 + 5 × 3, देन 8 + 15, तो क्या आ जाएगा आपका 8 + 15 23, ठीक है। तो देयरफॉर आपके जो नंबर निकलेंगे वो कौन कौन से होंगे, नंबर्स आर कौन कौन से हो गए, सबसे पहला आपने क्या निकाला, 11 हो गया, 14 हो गया, 17 हो गया, 20 हो गया और 23। इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके।